सब लोग एक साथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हो जय हो जय हो। मुझे मालूम था कि मैं चाहे जितने भजन गा लूं, अंत में तो आप ही को गाना है। बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका यहाँ स्वागत है। बड़े दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। और जब मैं अयोध्या आ रहा था तो मैंने बैनर पे देखा भव्य, नव्य और ये नूतन। नव्य और ये भव्य तो है, और ये उसकी दिव्यता तो पहले ही से ही है, लेकिन ये जो भव्यता है इसका जो साक्षात आस्वादन करना है, तो यहाँ पे जो लोग देखने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हो। बातचीत के सिलसिले को कहां से शुरू करें, किधर से शुरू करें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग आए हैं पहले भक्तजन, उनसे पहले उनका बातचीत का शुरुआत करें। कहां से आना हुआ आपका? जय श्री राम। जय श्री राम। खड़े होइए। कहां से आए हैं? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए, तो बिल्कुल एनसीआर से आए हैं। यहाँ तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, बहुत बिल्कुल दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि वहाँ दिल्ली और एनसीआर वालों को सांस की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पोल्यूशन है। यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कब आए थे? आज सुबह आए थे हम। सुबह आए थे जी। कुछ कहना चाहते हैं? बस राम जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। भगवान राम के मंदिर जो बन रहा है या जो बन गया है, उस पे जो पताका 22 फीट की लहराएगी, वो दूर दूर तक देखी जाएगी। और जो यहाँ पे भक्तजन आएंगे वो
उसको दर्शन भी करेंगे और उसका जो है प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? पास आइए। हाँ जी, अयोध्या के ही है। आप अयोध्या की हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये बड़े भाग्य से पुनीत। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से ही है। अयोध्या से हैं, बहुत अच्छी बात। और आप कहाँ से हैं? जलालपुर अंबेडकर नगर से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। पताका का यहाँ पर इंदौर से आए हैं भाई, आप बहुत साफ नगरी से आए जी। बैंगलोर से राजस्थान कोटा से हैं, बहुत अच्छी बात। इंदौर से आप सारे लोगों की हाजिरी लग रही है जी। मथुरा से, अरे भैया मथुरा से नहीं आते तो काम नहीं चलता सर। छत्तीसगढ़ रायपुर से, मुझे मालूम है देश के कोने कोने से लोग मौजूद हैं। मैं सबका बहुत स्वागत करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे, कहां से हैं आप? पंजाब से। पंजाब में कहां से हैं? लुधियाना से। बहुत अच्छी बात है भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपसे परिचय कराता हूं। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी से हैं, जो लाल अंगोछा डाले हुए हैं वही समाजवादी पार्टी से हैं विनय सिंह बिन्नू जी। विनायक धर द्विवेदी जी कांग्रेस से आज यहां पे मौजूद हैं। अवधेश पांडे बादल जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शरद शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और हमारे साथ महंत विष्णुदास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महामंडलेश्वर बालकनाथ जी महाराज भी आज हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। कुछ क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं महामंडलेश्वर से ही ले लेता हूं, क्या कहना चाहेंगे आप देख के? जो भगवान श्री राम जी का ध्वजारोहण है, ये सिर्फ भारत देश में ध्वजारोहण नहीं है, ये संपूर्ण विश्व का ध्वजारोहण है। क्योंकि मनुष्य मात्र की जो जन्मभूमि है वह अयोध्या है, और जहां अयोध्या से संपूर्ण मनुष्य जाति निकली है, और वहां पर भगवान श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, और भगवान श्री राम जी वहां विराजमान हुए। वहीं पर आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो यह कार्य करके दिखाया, वह एक अभूतपूर्व है और यह इतिहास रचा गया है जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से आगे बढ़ाता हूं। और ये बात सच है कि पताका का महत्व क्या है, ये सब जानना चाहेंगे। और वह पताका का वही महत्व है जब आपके घर के बाहर कोई प्लेट लगी होती है, नेम प्लेट, उस पर लिखा होता है भगवान के। कहते हैं कि भगवान के दर्शन उसी पताका से हो जाते हैं। और जो लोग जाते रहे हैं मंदिर, यहाँ तो सारे लोग भक्तजन मौजूद हैं, वो वहीं से दर्शन। बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, धनबाद से आए हैं। अरे बैठिए बैठिए, आपकी कुर्सी आपने बिल्कुल सही पकड़ी है। क्या कहने, कब आए थे आप? आए थे कल आए थे। कल आए थे। और कब तक रुकेंगे? बस कल तक रुकेंगे। उसके बाद जी आप कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। अयोध्या वासी भी बहुत मौजूद हैं जी। समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। प्रभु जी आगे आइए, आपको कैसा लग रहा है? देखो मैं कोई पॉलिटिकल सवाल आज नहीं पूछने वाला, मन तो हो तो जाएगा, मुझे मालूम है अंत तक। खोपड़ी ऐसे हिला दिया है आपने कि होगा ही होगा, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना हो आज, और आज बातचीत हो सिर्फ आप लोगों की। आप जो सोचते हैं, आपके मन में जो है, मैं वही बात करना चाहता हूं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में न्यूज 18 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने पताका की बात करी है, समाजवादी पार्टी ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पताका को पूरे प्रदेश में फैला दिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आशीर्वाद से हमने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देते हुए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमारा हाथ पकड़ करके हमें अयोध्या में भी विराजमान कर दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद और अच्छा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा सिवाय एक के कि समाजवादी पार्टी वाले भगवान का नाम 5 बार लिए हैं अपने मुंह से। मुझे तो बस इसे में अच्छा लग रहा है कि 5 बार नाम तो लिया है। 5 बार नाम लिए, लेकिन बेचे नहीं। भाई हमें तो भगवान का। राजू दास जी बोलेंगे। जी महाराज। काल नेमियों को देख लीजिए। जी काल अरे नहीं, ये नहीं प्रभु जी, नहीं, ये ऐसा ना कहिए, ये ऐसी तुलना ना दीजिए, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये हम लोग मर्यादा में शास्त्र के लोग हैं, शास्त्र के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। जी प्रभु जी सुनो तो लीजिए। हाँ जी। ये जहाँ पर खड़े हैं, पहले तो मैं ठाकुर साहब को जय सिया राम करता हूँ। हाँ। इनको
लेकिन ये जिस विचारधारा के हैं वो विचारधारा के इसी जगह पर, ये जगह है जहां पर खूनों से लाल कर दी गई थी। निहत्थे राम भक्तों की सीना की गोली से छलनी किसने किया? माननीय स्वर्गीय माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने। महाराज महाराज ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, अच्छा नहीं लगता, मर्यादा। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे पहले मैं जो अच्छा नहीं लगेगा वो कहूंगा, उसके बाद तुम क्यों? आपको जो अच्छा नहीं लगेगा वो अच्छा। निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलनी गलत है, गलत है, गलत किसने किया? किसने गोली चलवाई? मैं पूछता हूँ आपसे, आपको अच्छा नहीं लग रहा? तब अच्छा लग रहा था, जब अच्छा लग रहा था, जब गोली चली अच्छा लग रहा था। नहीं, राम मंदिर के भक्तों को कौन सी तकलीफ थी, कौन सी दिक्कत थी? राम मंदिर किस जगह पे है, यहाँ गोली क्यों चली? ये देख रहे सरजू का पुल लाल कर दिया, ये देख रहे राम की पैरी लाल कर दिया, ये देखिए शरद शर्मा जी मौजूद हैं, कारसेवकपुरम के आगे लाल कर दिया, शहीद गली है वहां पर लाल कर दिया। किसने किया? आज तो इनको ये राम की बात कर रहे हैं, आज ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अरे काल नेमियो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, साफ हो जाओगे। जिन्होंने राम को नकारा उसका सर्वनाश होगा। आ रहा अरे तुम पाखंड का कोई पाखंड नहीं चलेगा। हम पाखंड को बंद किया उत्तर प्रदेश के अंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तुरंत चुना हुआ, हमारी सरकार बनी, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का निर्णय था। ये कौन होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के निर्णय को बदलने वाले? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश का विकास हमने किया, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, जहां भी हो हमने किया। इन्होंने क्या किया? केवल पाखंड किया। आया भैया जी, नमस्ते। अरे हमने सोचा था कि मामला हल्के में निपट जाएगा, लेकिन हल्के में निपटता ही नहीं है कोई मामला। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, कहाँ से आए? हम आसनसोल से आए। आसनसोल से आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? जी जी हाँ जी। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि श्री राम को नाम से सबको सद्बुद्धि आ रही है। श्री राम को नाम से, श्री राम के नाम मात्र से और ये है वो तो तारक है, वो नाम ही तारक है, तार देने वाला है। तो आपने सही कहा कि सबको सद्बुद्धि आया, और प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। बीजेपी के प्रवक्ता से एक रिएक्शन, उसके बाद फिर रुकाओ, थोड़ा सहन, थोड़ा सब्र रखा नहीं, थोड़ा सब्र रखा करो, नहीं थोड़ा सब्र रखो। उसके बाद जी प्रभु जी आगे आइए जी। आ रहा मैं आ रहा हूं। देखो भैया, कार सिखों को गोलियां भी मारी और न्यूज पे बोला भी कि मैंने कार सिखों पे गोली चलाई थी। लाखों हिंदू आज धैर्य का, ये प्रतीक धैर्य का और हिंदू की सहनशीलता का प्रतीक है हमारा राम मंदिर। हम अहिंसक थे, हम हिंसक नहीं है, हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, पर हमारा हिंदुओं का सम्मान किसी ने नहीं किया। हम अहिंसक कभी नहीं थे, और ये बात सच है, ये सच है, ऐसा ही रहना भी है। देश की तरक्की के लिए 2047 का सपना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि धैर्य और सब्र। जी प्रभु जी, बीजेपी का एक रिएक्शन, बीजेपी का रिएक्शन, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, राम मंदिर अपना भव्य दिव्य गगनचुंबी मंदिर, सनातन का सूर्य शिखर आज पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है। परंतु तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, चोर ही चंदन रात न भावा। ये जो चोर हैं, इनको चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, इनको औरंगजेब अच्छे लगते हैं, इनको बाबर अच्छे लगते हैं, उनकी मजार पर जाते हैं और इनके नेता राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं करते। इसलिए इन्होंने सनातन को गाली दी है, इन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक कहा है, इन्होंने निहत्थेकार सेवकों पर गोलियां चलवाई है, ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया से ये साफ हो रहे हैं और इनको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ये 500 वर्षों की कारसेवकों की, सनातनियों की, भक्तों की, साधुओं की तपस्या का परिणाम है कि आज मंदिर बन करके तैयार है। भगवान राम जब गए तो 2 लोगों को छोड़ करके गए थे, एक हनुमान जी जिनकी पीठ के महाराज जी उपस्थित है, अब एक मंथरा को छोड़ करके गए थे कि जिनके भी कुछ अनुयायी यहाँ उपस्थित है जो मंथरा बुद्धि से अपनी बात कर रहे हैं। ये अयोध्या में डबल इंजन की जो सरकार है उसका नारा है, विरासत भी और विकास भी। इसका अगर परिचय आपको देखना हो, अयोध्या चले आइए। जब भगवान राम लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने कहा, पावन पुरी रुचिर यह देशा,
सुन खगेश अंगद लंकेशा। आज वही पावनपुरी अयोध्या यहां पर विराजमान है। 16 अक्षरों में जो लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज उनका मुंह धुआं हो गया है, उनके मुंह पर कालिख लग गई है। आज वो घूम इधर उधर फिर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, और राम मंदिर भी बना रही है। जी 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 अवधेश जी, मंदिर भी बना रही है और 50,000 करोड़ की लागत से अयोध्या का विकास भी हो रहा है। इसलिए ये जो सनातन विरोधी है, ये जो राम विरोधी है, ये कालनेमी के रूप है, ये मंथरा की राइट जी 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 जी। अवधेश जी आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको बोलना होगा। अवधेश जी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। ये बात सच है कि 2000 के आसपास से आना मैंने शुरू किया अयोध्या। मैं अपनी बात कह रहा हूं, बाकी नहीं जानता। और 2000 के पास जब मैं आता था तो मुझे देख के लगता था कि ये अयोध्या के, बस भैया, मैं देख के ये लगता था कि कभी अयोध्या और अयोध्या का ये जो आसपास का क्षेत्र है इसका विकास होगा। यकीन मानिए जब मैं आज एक बार 24 में आया मैं, और 24 के बाद फिर अब नहीं आना हो पाया मेरा, लेकिन मैं जब आया इस बार तो मेरे ड्राइवर ने कहा मुझसे, जो चालक हैं, उन्होंने कहा कि 24 में आए थे सर, और जब मैं अब आया तो मैं रास्ता ही भुलाए जा रहा हूं। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला इस तो सब हर साल बदल जाता है। और यकीन मानिए राम की नगरी को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। कोई संदेह नहीं है इसमें, तनिक संदेह नहीं। और ये बात मैंने बार बार कही है, और बार बार कही है, हर जगह कही है कि इस देश में अगर कोई पहचान है, हम कहां जाएंगे? अगर पीठ लगते चली जाए और दीवार पे जाके लग जाए और पूछे कोई कि तुम्हारी पहचान क्या है, तो वो सिर्फ एक ही होगी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, इसके अलावा नहीं। वो वही है। तुम चाहे उसको जीन से पहचानो, चाहे डीएनए से पहचानो, चाहे जो तुम नाम दो, लेकिन पहचान वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ही है। जी, अब समाजवादी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, अभी महाराज जी भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह रहे थे, यहाँ सारे लोग खड़े हैं। मैं सबसे ये चाहूंगा एक बार हमारी बात के साथ जो है जवाब जरूर दीजिएगा। कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कारसेवकों से की हत्या हुई थी, कारसेवकों के खून से लाल हुआ था। अरे शर्म नहीं आती पाखंडियों? वही नृपेंद्र मिश्रा जो उस समय के अधिकारी थे, जिसने ऑर्डर दिया था, उसी को आज तुम सर्वा बना के रखे हुए कहते हो कि समाजवादी पार्टी ने किया था। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, ये झूठ बोलते। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद मिला है कि जाओ पीडीए के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पाखंडियों को ये वही समाजवादी पार्टी है। निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलाने के बाद में क्या कभी ये लोग मंदिरों में आते? ये मस्जिदों में अल्लाह चिल्लाते हैं। और इनकी ये भाषा शैली, इनके संस्कार ये बताते हैं, जो संतों की नगरी में होकर, भगवान राम की नगरी में होकर ये मूर्खों के ये संस्कार बता रहे हैं, जो पाखंडी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे पार्टी के लोगों को तो अगर हमारे जैसे लोग बड़े पद पे बैठते हो, सीधे सड़ेआम गोली महाराज नहीं महाराज नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते, ये गलत है। मर्यादा का पालन करेंगे सारी तरफ से, सारे लोग जो हैं वो मर्यादा का पालन करेंगे। जी, बीजेपी बोलना चाहेगी, वेरी क्विक 10 सेकेंड। हाँ जी। ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग बाबर की मजार पर जाते हैं, लेकिन राम मंदिर का दर्शन नहीं करने जाते, क्योंकि इनके आदर्श मुख्तार अंसारी हैं, इनके आदर्श अतीक अहमद हैं। वह उनके नवाजे जनाजा पर जाकर के सिजदा करते हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्या की, लेकिन राम मंदिर का ये दर्शन नहीं करते हैं। ऐसे मूर्खों से जो लोग अयोध्या में खड़े होकर संतों को पाखंडी कह रहे हैं, इनके स्थानीय प्रवक्ता इसलिए यहाँ नहीं है, भाड़े के लोग यहाँ पर यू गो दैट साइड। यहाँ भाई, यहाँ जल्दी आओ। No, this is not the way. No, नहीं। पाकिस्तान की बिरयानी, ये कौन बताएगा कहानी? ये नहीं बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाबर के यहाँ जाते हैं, ये औरंगजेब की तारीफ करते हैं, राम मंदिर में रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखते हैं उसकी प्रतियों को फाड़ते हैं, ये सनातन को डेंगू मलेरिया की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये जाते कहाँ हैं? ये अतीक अहमद के मुख्तार अंसारी के नमाज जनाजा में जाते हैं। ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं।
मैं कांग्रेस, पहले मैं आपको एक माहौल बना के देता हूं, उसके बाद बड़ा बड़ा टेंस हो गया माहौल। रुको, हाँ भाई, हम आए थे कुछ और के लिए, कुछ और हो गया जी। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जी मुझे लग रहा था कि ये माहौल थोड़ा सा ज्यादा गर्मा गया। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं आया तो दिल्ली से हूँ जनाब। हाँ जी, लेकिन मैं वैसे यूपी प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ। अरे तो गंगा के किनारे हैं और सरयू के तट पे बोलेंगे। जी प्रभु जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, शर्म आना चाहिए अयोध्या वासियों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया नहीं, और अगली बार से 2027 में पूर्ण बहुमत से विजयी करे। ये जनता की पुकार है, हम जनता है, जो मर्जी सो कहेंगे। जय श्री राम। जी आराम से धैर्य रखेंगे अयोध्या वासियों। वो सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, मतलब ये है कि आपको अपनी बात कहने का और अपनी बात सुनने का जो कहें उसका अधिकार है। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं आगे बुलाता हूं। हाँ भैया, हम ये कहना चाहते हैं, अभी बताया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी बाबर के उस पे जाती थी। आडवाणी जी गए थे पहली बार जिन्ना के मजार पर, और कोई दूसरा पार्टी नहीं गया था किसी मजार पर। आडवाणी जी ने शुरुआत की। अब बात रही पताका के, तो सदैव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राम राज्य की संकल्पना को साकार किया है। 1949 में जब मंदिर की पूजा की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और पूजा की अनुमति दी गई। 1986 में जब ताला खुला, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। 89 में जब शिला पूजन हुआ, बूटा सिंह गृह मंत्री आए, राजीव गांधी की सरकार थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। 1993 में जब अयोध्या एक्ट दिया गया, 70 में से 67 एकड़ दे दिया गया हम लोगों को, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, भारतीय राष्ट्रीय भैया मैं देखिए प्रवक्ता हैं आप, देखिए बगल में जो दृश्य है वो आरती, सरयू आरती का है, उसका भी आनंद लीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और अक्सर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि आप तो राम के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, तो जब अस्तित्व को नकारते हैं फिर उदाहरण आप ये देते हैं, तो फिर कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने कभी नहीं नकारा। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राम राज्य की संकल्पना की थी। राम राज्य की संकल्पना गांधी जी ने की थी। गांधी जी के जो हत्यारे हैं और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, आज वो सत्ता में है और वो बात करते हैं कि राम राज्य की संकल्पना को हमने नकारा है। इनसे पूछना चाहिए कि आखिर अयोध्या में अगर लोकतंत्र के कारण बीजेपी हार भी गई तो अयोध्या वासियों को गाली दी जाएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? हाँ भैया, हाँ फिर मुलाकात हो गई। अंदर आओ। देश का लाल पूछेगा सवाल। क्या नाम है? विवेक गुप्ता। अभी विवेक गुप्ता यहाँ खड़े रहो, मैं एक बहन वहाँ पे है, मैं उनको भी बुला लेता हूँ। जी कहाँ से आना हुआ? मैं गोरखपुर से। अंदर आइए अंदर आइए जी, आ जाइए। आपका भी सवाल हो जाएगा इसी का। बोलो भाई, देश के लाल पूछेगा सवाल, बोलो। आप यहाँ खड़े हुई है जी, आइए। सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारी आज तो बनारस में मुलाकात हुई, हमारा अयोध्या में आप आए, पावन धरती पे। हाँ, वही कुंभ में खो गए थे हम लोग दोनों। नहीं थे, मैदागिन में मुलाकात हुई। मैदागिन में मुलाकात। और आज फिर से अयोध्या जी में हमारी आज तो मुलाकात हो गई, फिर से पावन धरती में। नमस्ते। सवाल क्या है? सवाल हमारा यही है, हम लोग जो है अपनी अयोध्या से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ जो समाजवादी पार्टी ने किया है उसको हम लोग जो साल 1992 में जो गए हैं, जो तो भैया बहुत दिन हो गए उसके। बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग आज भी बीजेपी की सरकार में अपने आप को प्रॉब्लम है तो श्री राम नगरी से अपने आप को मायूस नहीं पा रहे। फिर भी हम लोग यही समाजवादी पार्टी को लोग बार कर हर तरीके से क्यों जुल्म डाला जा रहा है, क्यों? हाँ ठीक, मैंने सवाल लिया जी। बहन आपका? नमस्ते सर, मैं मतलब आपका बहुत बहुत थैंक्स जो मुझे ये मतलब। जी बोलिए जी। मैं आवाज से थोड़ा धीमे आएगी लेकिन आ जाएगी जी। जाओ वहीं जब जमा हो जाओ, फिर मिले अगली बार कुंभ में मिलेंगे जी। पहले तो मैं भी जोर से जय श्री राम बोलना चाहूंगी। जोर से श्री राम बोलना चाह, बोलिए, कोई रोक दे। आप लोग सहयोग करिए। जय श्री राम। दूसरी मोदी जी की भी जय। मोदी जी और योगी जी बेस्ट।
मोदी जी और योगी जी बेस्ट, यस उनकी विजय। बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ बोलिए मोदी जी और योगी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए जनाब, खड़े हुइए। सर, आज मैं बहुत ही शुभ दिन अयोध्या में आया हूँ। ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, पत्नी भी है, बच्चे भी बैठे आज हैं। मेरे शादी की 8वीं सालगिरह है। अच्छा, शादी की 8वीं सालगिरह है। अरे बहन, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बहुत सौभाग्य, मैं प्रभु श्री राम का आज अपने सालगिरह के अवसर पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु आपके दाम्पत्य जीवन को और सुखद भविष्य में हो और खूब 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 मंगल कामनाएं और बच्चों के सहित आपको। जी सर, आप कहां से आना हुआ सर? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से? आज फरीदाबाद के लोग बहुत आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहाँ, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस जय श्री राम। भैया मुझे मालूम है, रुको 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 भैया, जय हो। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? बाबा स्थान गोरखपुर से। बाबा धाम गोरखपुर से। क्या नाम है इनका? इनका नाम रुद्राक्ष पांडे। रुद्राक्ष पांडे, क्या बात है भैया, बड़ा यशस्वी बालक लग रहा है ये तो। हाँ जी, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? मैं जय श्री राम। जी, मैं पैनल के आखिरी जो है विश्व हिंदू परिषद के, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। शरद भैया जी, आपका बात, उसके बाद द पैनल इज ओपन नाउ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। एक तो कांग्रेस के बंधु ने कहा कि 1949 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्ति को स्थापित करने के लिए कहा था। बिल्कुल झूठा बोला इन्होंने, बिल्कुल झूठ बोला। नेहरू जी ने जो है मूर्ति को हटाने की बात की थी। जब भगवान श्री राम का प्रकटीकरण हुआ उस समय इनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस मूर्ति को हटाने की बात की थी। उस समय के जो के नैयर जी थे और ठाकुर गुरदत्त सिंह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्ति नहीं हट सकती, पूरे देश में बवाल हो सकता है। ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने राम सेतु को तोड़वाया। राम सेतु पर हथौड़ा चलाने का काम इनकी पार्टी ने किया, इनके नेताओं ने किया, और ये कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं। ये मैं तो नहीं मानता। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हैं आप? आपने नृपेंद्र मिश्र जी की बात की, आपने कहा नृपेंद्र मिश्र जी ने गोलियां चलवाई थी। कैसे चलवाई थी? उन्होंने नहीं चलवाई थी। समाजवादी पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव, अब सुनोगे बात। सिंह यादव जो दिवंगत हो गए हैं, इन्होंने छाती पीट पीट कर कहा कि मैंने गोलियां चलवाई हैं, मैंने गोलियां चलवाई। ऐसे लोगों के पार्टी में रहने वाले लोग जो कालनेमी की तरह रंग बदलते हैं, जो कभी भी कालनेमी हो सकते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग जो है समाज को गुमराह करते हैं और इसी धरती पर आकर कहते हैं कि हमने जो है कुछ नहीं किया, महापाप नहीं किया। यह वह धरती है जहां पर आज सैकड़ों कारसेवकों की शरीर जो है यहाँ पर रक्तरंजित हुआ था। हम लोगों ने उनको उठाया, उनका दाह संस्कार कराया, लेकिन ये लोग कभी देखने तक नहीं आए, कभी पूछने तक नहीं आए। लाल कोठी को आप देख लीजिए, रंगीन हो गया, गोलियां चलती रही, लोग छिपते रहे, लेकिन ये लोग जो है कभी घरों से निकलकर नहीं आए, एक सांत्वना भी देने नहीं आए कि हमारे नेता ने गलत किया। ये लोग वो हैं जो समाजवाद के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे हैं। कैसे समाजवादी हो भाई आप? समाज को विभाजित कर रहे हो आप, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो आप, इस देश में जो है आग लगाने का काम। दूसरी बात, यहां पर गोलियां चलाई आतंकवादियों ने, यहां बम विस्फोट करने की योजना बनाई इनके लोगों ने, और उसके बाद उनके मुकदमे वापस करने वाले ये लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवाद को पालते हैं। ये आतंकवाद के कारण जो है पनप रहे हैं। ये आतंकवाद को समाज में जो है स्थापित करने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर से मुकदमे उठा रहे हैं। जी शरद भैया, लेट द डिबेट इज ओपन। मैं वहां जाएंगे, बाकी आप जो सवाल पूछना चाहेगा, जो कहना चाहेगा। जी हाँ, कौन बोलना चाहे? नहीं, भाई साहब बोल चुके हैं, भाई साहब बोल चुके हैं, एक बार बोल दिया, उसके बाद कोई नंबर नहीं। जी, कहां से आना हुआ सर? राजकोट गुजरात से। राजकोट गुजरात से। आगे आइए, केम छो? आगे आइए, आगे आइए। मजामा। हाँ जी बोलिए। अरे पताका तो वहां से आ रही है, 11/22 फीट। हाँ बोलिए। बस यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा कि पहले जो अयोध्या था, अभी तो 5 साल में बहुत अच्छा हो गया है। आप कब पहली बार आए थे अयोध्या? हम 10 साल पहले आए थे सर। तो 10 साल में तो सब बदल गया है यहाँ? पूरा बदल गया सर, पूरा बदल गया है। हाँ जी। हाँ सर। कब आए राजकोट से आप? बस आज सुबह में आए सर। हाँ जी। हाँ सर। कितने लोग आए? 2 ही लोग हैं, हम और मेरे भैया 2 ही है। 2 लोग आए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अभी रुकेंगे? रुकेंगे सर। ठीक है, तो रुकेंगे तो कल भी मुलाकात आपसे। जरूर जरूर सर। राजकोट से हैं, क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी हैं जी। हाँ जी बाबू जी, नमस्ते। मैं आया। मैं रायबरेली से आ रहा हूँ। कहाँ से आए? रायबरेली से। अच्छा, ये आप यहाँ अवध से? हाँ जी। जी बोलिए। जो ये श्रीमान अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए,
पीडीए, हाँ जी, हाँ। ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी है। ये पीडीए का मतलब ये नहीं, वो कहते हैं पिछड़ा, दलित, अकलियत, वो ये कहते हैं। नहीं सर, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये तो आपने बना दिया, वो तो वो बताते हैं। वो कहते तो, लेकिन उसका अर्थ यही होता है, उसका सेंस जो है यही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो भाई, हल्के में रखना, ज्यादा भड़काया ना करो चीजें। यहाँ आओ, पास आओ। हाँ, हमको संभालना पड़ता, तुम तो फैला चले जाते हो रायता। अब भाई संभाले हम। हाँ, हम समाजवादी हैं, हम वो भगत सिंह वाले समाजवादी हैं, हम वो चंद्रशेखर आजाद वाले समाजवादी हैं। हाँ अयोध्या को इन्होंने जो है परेशान किया, कब किया? अयोध्या में जाकर के औने पौने दाम पे यहाँ के लोगों के जमीन की दलाली की है इन लोगों ने। अब देखिए इन्होंने सवाल क्या पूछा पीडीए पे, और बोला क्या तुमने? इन्होंने क्या सवाल पूछा? पीडीए पे बोला उन्होंने, और पीडीए पे तुम्हें डिफेंड करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। आप मेरा नाम गलत सलत क्यों बोलते हैं? आपको ये कहना चाहिए था, आप पीडीए को गलत सलत क्यों बोलते? बिहार में बोला क्या तुमने? हटाओ यार, तुम हटाओ। अरे तो यार, क्या राजू मान जी इधर आओ। देखिए, तुम्हें पीडीए को डिफेंड करना चाहिए था, बोला तुमने क्या? आपने सवाल क्या किया, इन्होंने कहा क्या? ये अपने गंदी जुबान से सरदार भगत सिंह जी का नाम नहीं। तुम्हारा दिमाग ही जमीन पे जाता है। वो सरदार भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दिया, और ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो आतंकवादी को छोड़ने की बात करते हैं, जो विदेश नीति इनकी क्या है, बात क्या करते, कहते क्या है, राम भक्त के बारे में क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा हम सबसे बड़े समाजवादी है, राम जी को मानते हैं। बताओ, इनके पार्टी के लोग रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, और वहीं बैठकर इनके नेता हंसते हैं। वहीं पर एक निर्मला प्रसाद बोलता है कि रामचरितमानस फाड़ो, जलाओ, प्रतिबंध करो, इनके नेता हंसते हैं। ये बात करते हैं, नहीं ये बात करते हैं। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग बात करते हैं। एक तरफ तो पीडीए की बात करते हैं, दूसरे तरफ परिवार लिमिटेड कंपनी बनाकर और काम करते हैं। ऐसे काम थोड़े नहीं होता है। ये लोग शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप अदा कर रहे हैं। इनको अयोध्या माने का कोई अधिकार नहीं है। अरे महाराज जी, रुको यार, तुमसे नहीं पूछेंगे। रुको, नहीं तुमसे नहीं, आओ कांग्रेस इधर आओ, कांग्रेस तुमसे नहीं पूछेंगे। बात का बतंगड़ बना देते हो। पीडीए की बात की, तो आप कहे बोलो पीडीए? अब पीडीए किसी दलित के यहाँ जाएंगे, लोटा थलिया लेके जाएंगे, क्या बात करते हैं? क्या बात करते हो? अभी की घटना। एक मिनट नहीं, हम जवाब दे दें, हम जवाब दे दें। अभी तत्काल की घटना है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप किसी दलित के यहाँ जाएंगे। अभी वीडियो देखिए। हम लोग लगातार 10 दिन की यात्रा में थे, दलितों के साथ खाना खाना, झाड़ू के साथ, उन्हीं के घर से खाना आना, रोड पे खाना, उनको खाना खिलाना। ये कभी कर सकते हैं? ये कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये शुद्ध रूप से गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। इनकी चाल और चरित्र में अंतर है। अरे भगवान राम सबके हैं, शर्म करो, अपने नेता को बोलो अयोध्या आकर माफी मांगे। जी भैया, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन सब की बात नहीं मानती। हमारा यही तात्पर्य है। आगे आओ, तुम आगे बोलो, आगे। हाँ, आगे आओ। हाँ, अब इससे ज्यादा आवाज नहीं हो सकती। आप लोग तो हल्ला कम मचाओ तो आवाज आएगी। चिल्लाने से बात सही नहीं। बिल्कुल सही बात माना, तुम्हारी बात मानता हूं मैं। यही कहेंगे हम यही पूछना चाहें। पंडित जी, महाराज बोल लें, तो बच्चा है, बोल लें तो महाराज आपका। हम यही कहना चाहेंगे, फिर यही क्वेश्चन हम बीजेपी वालों से पूछना चाहेंगे। माधवराव सिंधिया बहुत लोग चुनाव हारे, परंतु गाली नहीं दी गई। जब अयोध्या में लोकतंत्र के चुनाव में बीजेपी हारी, तो अयोध्या वासियों को इनके आईटी सेल ने क्यों गाली दी? अयोध्या वालों को गाली दी गई। अयोध्या वासियों को व्हाट्सएप, फेसबुक पे सबके गाली दी गई कि ये सब दोगले हैं। किसी के बाप की बपौती नहीं है अयोध्या। अयोध्या किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कोई आएगा कहेगा हमारा है। ये राम लला का धाम है, ये सबका है। और हम ही लोगों ने ये संकल्पना की है कि राम राज्य स्थापित होगा। हम पूछना चाहेंगे, 5-6 लोग खड़े हैं, कि अयोध्या वालों की गाली क्यों दी गई? क्या ये लोग अयोध्या में नहीं आते हैं कि अयोध्या वासी नहीं आते हैं? क्यों गाली दी गई बताया जाए। राइट। बीजेपी की तरफ है। महाराज जी, गाली क्यों दी गई 4 जून 2024 को अयोध्या वालों को, जब चुनाव हारे गए? भगवान राम ने इनको अपनी जगह दिखा दी। आराम से। मैं सवाल पूछता हूँ, आइए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखो। हाँ जी, आइए जी। हाँ, ठीक है बेटा, ऐसा है, मर्यादा रखो। यहाँ
यहाँ ले चलो। हाँ जी। सबसे लेटेस्ट चुनाव मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है। वहां समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का काम अयोध्या वासियों ने किया है और दिल्ली हराया है, हरियाणा हराया है, महाराष्ट्र हराया है, अभी बिहार भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। एक में संस्कृत का श्लोक है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम। अभी भी मौका है राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, आए वो शिखर का दर्शन करें और अपने पाप को धुले। जो पाप उन्होंने किया है राजनीति में उसको धुलने का 25 तारीख को अवसर है, वो आए और अपने पाप को यहाँ खड़े जाओ। नहीं, ये सैफई गैंग के लोग हैं, ये सैफई गैंग के लोग हैं और इसी अयोध्या में मोइन खान ने निषाद बालिका के साथ दुराचार किया। ये रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं, मोइन खान के साथ खड़े होते हैं। यही सुल्तानपुर में डकैती किया, उसके डकैत के साथ खड़े होते हैं। वहीं इटावा में नवाब सिंह यादव के साथ खड़े होते हैं। ये रेपिस्टों के साथ है, ये डकैतों के साथ है, सनातन विरोधियों के। महाराज गीता का महाराज एक मिनट मैं पूछूंगा, बकवास नहीं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता, मैं कह रहा हूं गीता इन दोनों के प्रवचनों के बीच नहीं हो सकती। मैं पूछूंगा आपसे, गीता मैं पूछूंगा, इसके उपरांत वो बोल लें, उसके उपरांत शांत करने में ही गीता काम आएगी। उससे पहले पहले वो काम है नहीं। हाँ नहीं, मैं हुई तो मैं शांत करने के लिए आओ। और तो सुनो मेरी बात, बहुत मर्यादा में रहा करो, हल्ला मचाने की ज्यादा जरूरत नहीं। मर्यादा बोलो, भगवान राम की नगरी में हूँ, मर्यादा में हुई। हाँ बोलो। लेकिन ऐसे लोगों से बोलने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा रेपिस्ट, एक हमारी बहन जो बनारस में जिसका रेप हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता थे, वो कौन सा था? वो उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी मीडिया से हमें यह बताइए बनारस में क्या हुआ था? इनका भदरसा करने का सारी मीडिया से थी, बताइए भारतीय जनता पार्टी का। उसके साथ ये खड़े हैं, ये रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं, ये डकैतों। समाजवादी पार्टी से सवाल है। अरे समाजवादी भगवान राम पे बोले यार, तुम कहाँ समाजवादी चक्कर में? समाजवादी और पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी के लिए तुम्हें कुछ और कहना है? क्या नाम है बेटा? देशराज। रुको, क्या नाम है? देशराज वर्मा नाम है। देशराज नाम है। क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कौन सी विषय की? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, और उसमें प्लेसमेंट भी बढ़िया होगा। और कहाँ से आए हो? बहराइच से हैं। बहराइच से, यही बगल में है। अब बोलो क्या बोलना है? मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है। अच्छा समाजवादी से ही है, अच्छा बोलो। क्यों अपने आप को कृष्ण का वंशज तो कहते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि कब जाएंगे? मथुरा कब जाएंगे? वो उनके सपने में तो कृष्ण भगवान जी आते हैं, लेकिन दर्शन करने कब जाएंगे? ठीक, जी सर, जी नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, क्या नाम हो गया? प्रमोद कृष्णा। प्रमोद जी स्वागत करता हूं आपका। जी मैं अलीगढ़ से हूं सर। अलीगढ़ से हैं प्रमोद जी? धैर्यपूर्वक जी। मैं केवल सभी को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, कृपया तंबाकू न खाएं न पिएं। न खाएं न पिएं। क्या? किसको? तंबाकू। वाह सर, अंदर आइए सर, वेरी क्विक सर, अंदर आइए। हटो यहाँ से, सामने से हटो, बीच में खड़े हो जाते, यहाँ आइए। देश का लाल पूछेगा सवाल, और आपने क्या कहा? मैंने कहा तंबाकू न खाएं न पिएं। देखिए आप आए हैं यहाँ पर आए मौजूद हैं, तीर्थ स्थली है। कोई एक संकल्प लेना है, जो तंबाकू खाते हैं या जो तंबाकू सेवन करते हैं, उनको तंबाकू ना तो खानी है और ना ही उसका सेवन करना है, उसको छोड़ें। कोई भी आदत बुरी है उसको यहीं पे त्याग करके जाएं। और मैं समझ सकता हूं आपने ये बात क्यों कही है। बहुत अलीगढ़ से आए हैं आप। क्या नाम है आपका? प्रमोद कृष्णा। प्रमोद कृष्णा, कितनी बढ़िया बात कही कि कोई भी ऐसी बुरी आदत है, जो आए हैं यहाँ तो उसको त्याग करके जाए। अगर ये बात सही है या गलत है? सही है। कहाँ से आए बाबूजी? हाजीपुर। खड़े हो? हाजीपुर से हैं। अरे बगल में ही है। अब केला वेला नहीं लाए भगवान को चढ़ाने के लिए? अभी तो अचानक चले आए। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जय श्री राम, अयोध्या जय श्री राम। हाजीपुर बिहार से हैं। हाजीपुर बिहार से। जी हटिए सामने। नमस्ते, कहाँ से आई हैं आप? वडोदरा गुजरात से हैं। जी केम छो? मजामा। जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा अयोध्या आके, पहली बार है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काम चल रहा है, जब पूरा काम हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर होगा। बहुत अच्छा लगा। बहन आप बड़ौदा से हैं, पहली बार आई हैं, और इनका कहना है कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा
और अभी काम चल रहा है, आगे और अच्छा लगेगा। साहब आप कहां से हैं? मुजफ्फरनगर यूपी बॉर्डर। मुजफ्फरनगर से हैं जी, बिल्कुल भली बात। तो गुड़ लाए? हाँ गुड़ लेकर। हाँ, देखिए वो हाजीपुर वाला केला लाया और मुजफ्फरनगर वाला अगर गुड़ नहीं लाता तो कहते। देखिए मैं पूरा देश घूमता हूं, मुझे मालूम है कौन चीज कहां है, और मुझे ये भी मालूम है कलाकंद कहां का मशहूर है। तो ये मत सोचना जी। आया बहन आया, कहां से हैं आप? लखनऊ से हैं, तो शराफत लाई ना थोड़ी सी। लखनऊ से हैं तो शराफत लाई होंगी जी। हाँ जी मैं आ रहा हूं बेटा। हाँ मुजफ्फरनगर से। हाँ बोलिए। धूम्रपान बिल्कुल बंद होना चाहिए। धूम्रपान बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए अब शो में मजा आया मुझे। धूम्रपान बंद होना चाहिए। अलीगढ़ के भैया ने कहा कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद होना चाहिए। यही शो का मकसद है असली। वो तो सब ऐसा ही था, हाथी के दांत थे वो दिखाने वाले, असल दांत तो ये है। हाँ जी। धूम्रपान पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। धूम्रपान पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए जी। सर मुझे ये कहना है सभी राजनीतिक दल वालों से जी कि जो भी राजनीति करना है आप लोग करते रहिए, अपने कुर्सी को बचाते रहिए, लेकिन हिंदुत्व कैसे बचेगा इस पर भी विचार करते रहिए। धर्म परिवर्तन नहीं हो, हिंदुओं का जो बलात् धर्म परिवर्तन हो रहा है उससे कैसे बचेंगे, ये सभी राजनीतिक दल। कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं सर। ये मुजफ्फरनगर से हैं, वो मुजफ्फरपुर से हैं। तो लीची वाले से हैं, ये गुड़ वाले से हैं। लीची कहाँ से आना हुआ बेटा? मैं झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज से। अब आप पूछोगे वहां से क्या लाए? वहां से तो नक्सल खत्म हो गया। और डाल्टनगंज मेरा जाना हुआ था, लंबे समय तक रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं इधर बहुत समय से डाल्टनगंज नहीं जा पाया, मैं जल्दी आऊंगा, वहां पे मुझे शो करना है। कुछ कहना चाहते हो बेटा? जय श्री राम। अच्छा, क्या कर रही हो? बीएससी कंप्लीट हो गया है। बीएससी कंप्लीट हो गया है। देखिए श्रद्धा जो एक ऐसी चीज होती है जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं, आस्था जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा देती है। पकड़े रहना, उसको पकड़े रहना, और वही आपको आगे जो है लेके जाएगी, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबूजी आप कुछ नहीं बोले? हाँ बक्सर बिहार से है। बक्सर बिहार से है। अच्छा तो गंगा के उस पार के हैं ना आप? हाँ समझ गया मैं। इस पार। हाँ इस पार समझ लो, उस पार हम वाले यूपी वाले कहते हैं उस पार। हाँ जी ठीक है ना। जय श्री राम जी। हाँ जी। एक महिला के अपमान पे, द्रौपदी के पे पूरा महाभारत कर दिया इन्होंने। कृष्ण जी ने यदुवंशी थे, ये यादव भी अपने आप को यदुवंशी बताए हुए। डिंपल यादव को सीधे सीधे शब्दों में मौला ने चैलेंज किया, उस पे इन्होंने क्या किया पूछिए जरा इनसे जाके। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। देश को आगे ले जाना, सपना देखिए 2047 का। कहां छोटी नहीं बड़ी। अरे गुरुजी मैं तो यही देख रहा था इतनी देर से। प्रसाद